हरियाणा के चुनाव पूरे हो चुके हैं और जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसके अंदर बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सेम रिजल्ट जम्मू एंड कश्मीर के भी कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में कुछ सिचुएशन अलग है। इन दोनों इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में जो एग्जिट पोल आए हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका क्या मतलब बनता है बीजेपी के लिए। ये सब बातें समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर आपको तो पता ही है कि वहाँ पर शांतिप्रिय समुदाय का प्रकोप कई सालों से छाया हुआ है। चीचा ने यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू की थी और तब से ही लेकर के आज तक वहाँ पे प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। जिस तरह आतंकवाद को वहाँ पे उपजाया गया, उनको खिला पिला के बड़ा किया गया, आतंकवादियों को हर तरह का सपोर्ट किया गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे भारत की दौलत लूट करके उनके ऊपर बरसाई गई। उसके बाद से ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे और पूरे देश को लूटने में लगे हुए थे और वहाँ पे खून बहा रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने 370 को वहाँ से आर्टिकल 370 को हटा करके जो है वहाँ पर अलग एक जिसे कहते हैं नरेटिव बनाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये क्रिटिसिज्म भी होता है कि वहाँ पर मोदी सरकार जो है वो गलतियाँ कर रही है। वो उन शांति प्रिय समुदाय के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है जिनका दिल पूरी दुनिया में आज तक कोई नहीं जीत पाया, जो कि इस देश के टुकड़े करने के बावजूद भी खुश नहीं रह पाए। तो ऐसे लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। जो यहाँ के नेशनल जो एग्जिट पोल्स हैं वो तो ये दिखा रही हैं कि बीजेपी हार गई है, लेकिन जो लोकल हैं वहाँ के उन पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। लोकल जो न्यूज़ चैनल हैं उनके हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस के जो मतलब अलाइज के साथ जो इनके इलेक्शन की अगर टोटल की बात की जाए तो 30-30 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। और अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो बीजेपी को एज रहेगा, क्योंकि 5 सीटें एलजी के पास भी हैं और एलजी वाली सीटें बीजेपी को आएंगी। तो अगर हंग असेंबली रहती है तो कहीं न कहीं लगता है बीजेपी को एज मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है उसको जो सीटें मिलती दिख रही हैं वो जम्मू राज्य के अंदर मिलती दिख रही हैं, वो सब हिंदू हैं। और अगर बीजेपी जीती, चीफ मिनिस्टर हिंदू बना, तो वो सारी की सारी सीटें अब मान के चलिए कांग्रेस की ज़्यादातर सीटें बीजेपी के पास ही आ जाएंगी, तो बीजेपी की सरकार वहाँ बन सकती है। ये लोकल न्यूज़ वहाँ पे जो दिखा रहे हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सालों बाद इलेक्शन हो रहा है और जेएनके का केस अलग है, इसलिए मैं वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स को जो है उनकी बात पे ज़्यादा विश्वास करूँगा बनस्पत जो यहाँ के नेशनल एग्जिट पोल्स जो करते हैं उनसे। अब आ जाते हैं जी हरियाणा की बात पे। हरियाणा में तो कुछ अलग ही सिचुएशन चल रही है। हरियाणा के अंदर पहले खट्टर साहब थे और उसके बाद ये अब सैनी की सरकार बनी हुई है और एंटी इनकम्बेंसी लास्ट टाइम भी थी, इस टाइम भी है। लास्ट टाइम जो है इनकी किस्मत से सरकार बन गई थी, लेकिन इस बार इनके पास मौका था कि ये अपने पापों को धोएं और पब्लिक को खुश करें, लेकिन ये वो काम करने में असमर्थ रहे हैं। बीजेपी की एक बहुत बड़ी विफलता रही है। इलेक्शन से कुछ समय पहले इन्होंने चीफ मिनिस्टर को बदल दिया, उनकी तो प्रमोशन करके सेंटर में ले गए हैं खट्टर साहब को, लेकिन यहाँ पे सैनी साहब को छोड़ दिया है। ये जो चीफ मिनिस्टर चेंज करने का जो स्टाइल है मोदी जी का, वो लोगों का जो गुस्सा है उसको सोखने का स्टाइल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार ये नहीं चल पाया है, क्योंकि वोटिंग जो है वो ऑलमोस्ट 10 से 12% घटती हुई नज़र आ रही है। अब 10 से 12% जो है ये बहुत बड़ा वोट होता है, ऐसे नहीं घटता, ये रीज़न होता है कोई, तभी घटता है वोट। और वो साफ समझ में आ रहा है, जो कि बाकी एनालिस्ट्स भी ये बात बता रहे हैं कि ये इसीलिए घटा है क्योंकि बीजेपी का वोटर घर पे बैठ गया। वो इनसे नाराज़ है और नाराज़गी की वजह से वो नहीं निकला, क्योंकि वो कांग्रेस को वोट भी नहीं देना चाहता, इसलिए वो घर बैठ गया और उसने वोट नहीं दिया। तो बीजेपी जो है ये उसको एक थप्पड़ पड़ा है, और ये जो थप्पड़ है ये सेंटर को भी पड़ा है। सेंटर यानी कि मोदी और शाह की जोड़ी को भी एक झटका दिया गया है, क्योंकि ये ढंग से इसको चला नहीं पा रहे हैं। ये मैसेज साफ है लोगों की तरफ से। अब इतनी परसेंटेज 12 10-12% का जो वोटिंग का जो डिफरेंस है, जो गिर गई है वोट,
और वो बीजेपी का बंदा ही है जो कि नहीं निकला है। कांग्रेस का वोट तो उतने का उतना ही नज़र आ रहा है। तो बीजेपी का जो वोट है, उसमें क्यों हुई है गिरावट, वो समझिए। उसका रीज़न यही है कि जो मोदी साहब बैठ के सबका साथ, सबका विकास वाली ड्रामेबाज़ी करते हैं, एक तो वो, उसके बाद वहाँ पे ये एक लिबिर-लिबिर करने वाले चीफ मिनिस्टर्स को छोड़ना और सेंटर से सरकार चलाना, ये मोदी साहब की जो स्ट्रैटेजी है, ये पूरी तरह फेल है। हर राज्य अब योगी चाहता है, योगी जैसे तेवरों का चीफ मिनिस्टर चाहता है, और ये लिबिर-लिबिर करने वाले चीफ मिनिस्टर नहीं चलने वाले। हो सकता है खट्टर साहब, सैनी साहब बहुत समझदार हों, बहुत अच्छे हों मोदी जी के साथ उनके रिश्ते, लेकिन पब्लिक को ये सब नहीं चाहिए। पब्लिक को अब योगी मॉडल ही चाहिए। मोदी साहब को लोकसभा इलेक्शंस के अंदर भी झटका लगते-लगते बच गया, सरकार उनकी बच गई, लेकिन ये अभी भी जो है सुधरे नहीं हैं। जे-एंड-के और हरियाणा के इलेक्शंस के अंदर जिस तरह की इनकी स्ट्रैटेजी रही है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि अभी भी मोदी सरकार अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रही, और जो शांतिप्रिय समुदाय को लेकर के जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उनको लेकर के ये पुछ-पुछ करते हैं, जो कि वो करने की कोशिश करते हैं जो कि आज तक कभी नहीं हो पाया, उससे इनको बुरी तरह झटका लगना ही है। और इस वजह से ये अपने कोर वोटर को भी नाराज़ कर रहे हैं, और लोग अपने घर से नहीं निकले हैं हरियाणा में वोट डालने के लिए। जे-एंड-के के अंदर तो वैसे ही सिचुएशन आधी-आधी लग रही है, अगर लोकल चैनल्स की माने। नेशनल चैनल्स की माने तो बीजेपी जे-एंड-के को हार चुकी है। तो जी मोटा-मोटा यही है कि मोदी साहब को अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। लोगों को चाहिए योगी, लोगों को चाहिए हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे अग्रेसिव लोग। लोगों को अब लिबिर-लिबिर करने वाले चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, और जो मोदी साहब, ये जो बाकी इंडी अलायंस की घटिया पार्टीज़ के साथ कॉम्पिटिशन करने में उन जैसे बनते जा रहे हैं और उनके नेताओं को अपनी पार्टी में लेते जा रहे हैं, लोग इस चीज़ से नाराज़ हैं। लोग अपने प्रॉब्लम की जो है सॉल्यूशन चाहते हैं, ना कि ये उछल-कूद। लोगों को जो है डेवलपमेंट ज़रूर चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के साथ-साथ जो कोर मुद्दे हैं और जो हिंदुओं के प्रति जो ये घृणा जो इन एक शांतिप्रिय समुदाय के अंदर है, और जो उनके किए गए, उनकी तरफ से किए जाने वाले जो ये घृणित काम है, हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले काम है, इन सब के ऊपर सख्त एक्शन लेने की जो है उम्मीद रखता है हिंदू। हिंदू जो है अब इस देश को साफ-सुथरा देखना चाहता है, इस देश के लोगों को सुरक्षित देखना चाहता है, और अपने आप को ग्रो भी करता हुआ देखना चाहता है। और ये सब चीज़ें तभी हो पाएँगी जब धार्मिक तरीके से मोदी साहब इसको ऊपर से चलाएँगे। अगर मोदी साहब के ही कामों के अंदर कुछ कमी दिखेगी, तो वो पूरी तरह नज़र आएगी रिज़ल्ट्स के अंदर, जो कि लोकसभा रिज़ल्ट्स में दिखा और अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में दिखता नज़र आ रहा है। तो जी यही है इस वीडियो का मेन मैसेज, कि मोदी सरकार जो है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करे और अग्रेसिवली जाकर के हिंदू हितों के लिए जो है अपना स्टांस ले। तो जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।